णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सौवसाहूणम्। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की जय। पंच परमेष्टि की वंदना, साथ ही साथ माँ जिनवाणी, गौतम स्वामी, आचार्य कुंद कुंद आदि संपूर्ण आचार्य की वंदना करके मैं आचार्य श्री शांति सागर छाणी वालों को वंदन करता हूँ। उनकी परंपरा में क्रम से आचार्य श्री शांति सागर हस्तिनापुर वालों को, जो कि मेरे दादा गुरु हैं, उनकी वंदना करता हूँ। अपने गुरु धर्म भूषण जी महामुनिराज को मैं वंदना करता हूँ और सम्यक्त भूषण जी महामुनिराज की भी मैं वंदना करता हूँ। भव्य जीवों, आलोचना पाठ, ये जिनवाणी में आलोचना पाठ नाम से आता है। इसमें जो भव्य जीव हैं वो अपने दोषों की आलोचना अर्थात दोषों को गुरु या भगवान के सामने कहते हैं, उसको आलोचना कहा जाता है। और वो जो है बिल्कुल मायाचारी से रहित पवित्र भावों से कहते हैं कि मैंने जो कुछ किया है वो अच्छा नहीं किया। तो इस तरीके से आलोचना पाठ है, प्रारंभ करते हैं। क्योंकि आलोचना पाठ पढ़ तो सब लेते हैं, लेकिन उसका अर्थ सही भाषित होना बहुत कठिन है। तो आज हम इस आलोचना पाठ को पढ़ेंगे भी और साथ ही साथ उसका भाव भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। बंदो पांचो परम गुरु 24 जिन राय, करु शुद्ध आलोचना शुद्धि करने के काज। तो यहाँ पर कह रहे हैं पांचों परम गुरु और 24 जिनराज, बंदों, इनकी मैं वंदना करता हूँ। यानी कि पंच परमेष्टियों की और 24 जिनेंद्र भगवान की मैं क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। क्यों? क्योंकि शुद्धिकरण के काज शुद्ध आलोचना करूं। क्योंकि मैं अपने अंतरंग की शुद्धि करने के लिए शुद्ध आलोचना करता हूं। तो यहाँ पर ऐसे भावों से आलोचना पाठ प्रारंभ किया गया है। इसको ध्यान दें कि यहाँ पर सबसे पहले 5 परमेष्टि और 24 जिनेंद्र परमात्मा की वंदना की गई है। तो ये कहते हैं कि पंच परमेष्टि और 24 तीर्थंकर भगवान, इनकी जो वंदना करता है तो हमारा जो कार्य है निर्विघ्न समाप्त होता है। तो इसलिए यहाँ पर इनकी वंदना की गई है कि जो आलोचना पाठ लिखना प्रारंभ कर रहे हैं वो निर्विघ्न पूर्ण हो। तो क्योंकि पंच परमेष्टि दुनिया के सबसे उत्कृष्ट मंगल हैं, इनके बराबर का कोई दुनिया में मंगल हो ही नहीं सकता। पंच परमेष्टि परम मंगल हैं और पंच परमेष्टि के ही अंतर्गत अरिहंत पद में आने वाले जो हैं तीर्थंकर भगवान, 24 तीर्थंकर भगवान भी मंगल हैं, क्योंकि ये भी पंच परमेष्टि के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ पर मंगलाष्टक के लिए या मंगलाचरण के लिए पंच परमेष्टि और तीर्थंकर भगवान को, 24 भगवान को यहाँ वंदना की गई है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ऐसे पंच परमेष्टि और आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर पर्यंत तक ऐसे 24 तीर्थंकर की वंदना करते हैं। तो कहते हैं क्यों करते हैं, क्या कारण है कि
हमारे अंतरंग अशुद्ध हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने पाप, व्यसन, बुरे भाव में अपनी प्रवृत्ति आज तक की है। तो मेरा जो अंतरंग आत्मा है वो जो है अपवित्र हो गया है। तो उस आत्मा की, अपने निज आत्मा की शुद्धि करने के लिए मैं जो हूँ शुद्ध आलोचना करता हूँ, ऐसा कहा है। शुद्ध आलोचना का मतलब होता है कि मैं अपने जो पाप कह रहा हूँ, जो भी मैं कहना चाहता हूँ उसमें मायाचारी नहीं करूँगा, ना उसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु लगाऊँगा। वो जैसे मैंने पाप किए हैं वो सीधे के सीधे पाप मैं पंच परमेष्ठी भगवान के चरणों में निवेदन कर दूँगा। देखो कितना गंभीर वो जीव होगा जो बिल्कुल बेहिचक अपने पापों को पंच परमेष्ठी के चरणों में रखता है, क्योंकि उसके मन में अब ये आ गया है कि दुखों को मुक्त करने के लिए, अर्थात दुखों से रहित होने के लिए हमें मात्र कोई अगर हमारा कारण बनेगा या हमारा सहायक बनेगा तो जगत में पंच परमेष्ठी बनेंगे, इनके अलावा कोई नहीं। इसलिए वह जीव बड़ी सजगता से भगवान पंच परमेष्ठी को नमस्कार करता है और अपने मन को स्थिर करता है। उसके मन में ये आ चुका है कि अब मुझे संसार के दुखों में नहीं रुलना है, अब मुझे इस संसार से पार होना है, संसार के किसी भी दुख को अब प्राप्त करने की चाह नहीं है। संसार के भोग विलास जो साक्षात जो हैं जहर के समान हैं, इनसे हमें दूर हटना है। क्योंकि कहा भी है विषयों का रस है ना, विष का प्याला, आत्म का आनंद निराला। अब वो ये बात समझ गया है कि मुझे अपने आत्मा का पतन नहीं करना है, मुझे अपने आत्म स्वभाव की तरफ जाना है। आत्म स्वभाव की तरफ जाने के लिए मुझे दिगंबर मुनिराज बनना है। दिगंबर मुनिराज बन करके संपूर्ण परिग्रह से रहित होकर के हमें क्या करना है, आत्म साधना करनी है और आत्म साधना करके कर्मों को नष्ट करके हमें भगवान बनना है। ऐसे भाव, निर्मल परिणाम उस जीव के अंदर आते हैं और जीव अपने कल्याण हेतु आलोचना पाठ को मंदिर में या गुरु चरणों में जा कर के पढ़ता है और अपने जो पाप हैं, अंतरंग के पाप हैं, बेहिचक उन गुरु या भगवान के सामने रखता है। तो गुरु उन पापों को सुनकर फिर उसे समझाएंगे कि बेटा तुमने ये अच्छा नहीं किया, आगे से बिल्कुल नहीं करना है, ऐसी प्रतिज्ञा करो, ऐसा प्रत्याख्यान करो, यानी कि भविष्य में अब कोई पाप नहीं करेंगे, ऐसा भाव करना प्रत्याख्यान कहलाता है। तो अब तुम प्रत्याख्यान करो कि भविष्य में कोई भी ऐसा पाप नहीं करोगे जिससे तुम्हें दुर्गतियों का सामना करना पड़े। तो वो जीव सजग हो जाता है और वह आगे पाप न करने की प्रतिज्ञा करता है। तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप भी भगवान के समक्ष ये आलोचना पाठ पढ़ करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। ठीक है। इति शुभम धर्म वृद्धि।